मलाणा हिमाचल राज्य की कुल्लू घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित एक प्राचीन गांव है। यह गांव पार्वती घाटी में चंद्रखानी और देओ टिब्बा नाम की पहाड़ियों से घिरा हुआ मलाणा नदी के किनारे स्थित है। मलाणा गांव आधुनिक दुनिया से अप्रभावित है और इस गांव में रहने वाले लोगों की अपनी जीवन शैली और सामाजिक संरचना है। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों का बड़ी सख्ती से पालन करते हैं। इस गांव पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज जैसे कि मलाणा ग्लोबलाइजेशन ऑफ अ हिमालयन विलेज और मलाणा अ लॉस्ट आइडेंटिटी बनी हुई हैं। इतिहास। मलाणा गांव का इतिहास बहुत पुराना है। बहुत समय पहले इस गांव में जमलू ऋषि रहा करते थे। उन्होंने ही इस गांव के नियम कानून बनाए थे। इस गांव का लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। ऐसा माना जाता है कि जमलू ऋषि को आर्यों के समय से भी पहले से पूजा जाता है। जमलू ऋषि का उल्लेख पुराणों में भी आता है। मलाणा में रहने वाले निवासी आर्यों के वंशज माने जाते हैं, जबकि अन्य परंपरा के अनुसार मलाणा गांव के लोग अपने आप को सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। बहुत समय पहले मुगल शासक अकबर अपनी बीमारी का इलाज करवाने यहाँ पर आया था। जब अकबर पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने यहाँ पर रहने वाले लोगों को कर से मुक्त करवा दिया था। सामाजिक संरचना। मलाणा गांव की सामाजिक संरचना यहाँ के ऋषि जमलू देवता के अविचलित विश्वास व श्रद्धा पर टिकी हुई है। पूरे गांव के प्रशासन को एक ग्राम परिषद के माध्यम से ऋषि जमलू के नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस ग्राम परिषद में 11 सदस्य होते हैं, जिनको ऋषि जमलू के प्रतिनिधियों के रूप में जाना जाता है। इस परिषद द्वारा लिया गया फैसला अंतिम होता है और यहाँ पर गांव के बाहर वालों के कोई नियम लागू नहीं होते। इस गांव की राजनीतिक व्यवस्था प्राचीन ग्रीस की राजनीतिक व्यवस्था से मिलती है। इस वजह से मलाणा गांव को हिमालय का एथेंस भी कहा जाता है। भाषा व बोली। मलाणा के निवासी एक रहस्यमयी भाषा बोलते हैं, जो कनाशी रक्ष के नाम से जानी जाती है। कुछ लोग इसे राक्षस बोली मानते हैं। मलाणा की भाषा संस्कृत और कई तिब्बती बोलियों का एक मिश्रण लगती है, लेकिन यह आसपास बोली जाने वाली किसी भाषा या बोली से मेल नहीं खाती। कुछ भी छुआ तो जुर्माना। मलाणा के निवासी अपने आप को हर हाल में श्रेष्ठ मानते हैं और बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को घर, पूजा स्थलों, स्मारकों, कलाकृतियों या दीवारों को छूने की इजाजत नहीं देते। अपनी विचित्र परंपराओं लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण पहचाने जाने वाले इस गांव में हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इनके रुकने की व्यवस्था इस गांव में नहीं है। पर्यटक गांव के बाहर टेंट में रहते हैं। अगर इस गांव में किसी ने मकान, दुकान या यहाँ के किसी निवासी को छू लिया तो यहाँ के लोग उस व्यक्ति से 1000 से 2000 तक रुपए वसूलते हैं। इस सूचना को दर्शाने के लिए जगह जगह बोर्ड लगे हैं। मलाणा क्रीम भांग चरस मार्केट में सबसे महंगी और सबसे अच्छी चरस मानी जाती है। इसका कारण यहाँ की चरस में पाया जाने वाला उच्च गुणवत्ता का तेल है। स्थानीय पुलिस व प्रशासन मलाणा में भांग की खेती को हतोत्साहित करने के लिए समय समय पर अभियान चलाते हैं। फिर भी काफी मात्रा में यहाँ से भांग की तस्करी बाहरी देशों में की जाती है। मलाणा घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है? मलाणा कुल्लू का प्रमुख पर्यटन स्थल है। अगर आप इस क्षेत्र की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून तक यानी ग्रीष्मकाल है। अगर आप यहाँ की साहसिक गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं या बर्फबारी देखना चाहते हैं तो सर्दियाँ सबसे अच्छी है। मानसून के मौसम में कुल्लू जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में भूस्खलन की संभावनाएं काफी होती है, जिसकी वजह से यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है। मणिकरण साहिब। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे पार्वती घाटी में स्थित मणिकरण को सिखों और हिंदुओं दोनों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ के गर्म झरने, धार्मिक प्रवृत्तियाँ और खूबसूरत वातावरण बहुत से पर्यटकों को आकर्षित करता है। मणिकरण साहिब सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा और तीर्थ स्थान है। इसका संबंध सिख धर्म के पहले गुरु नानक से संबंधित है। इस गुरुद्वारे के अलावा यहाँ गर्म पानी के झरने हैं। मणिकरण साहिब मलाणा बस स्टैंड से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भुंतर एक हरियाली भरी जगह है जहाँ पर कई मंदिर स्थित है।
जहां की सैर आपको जरूर करनी चाहिए। यहां आप बहने वाली ब्यास नदी में व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए भी जा सकते हैं। भुंतर हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले पर्यटन स्थलों से अलग एक सरल और शांत जगह है। मलाणा से भुंतर की दूरी 38 किलोमीटर है। खीरगंगा मलाणा गांव से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित है, जो हिमालय के पहाड़ों के गर्म झरनों और मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल है। खीरगंगा के इलाके घने जंगल, कैंपिंग, नेचर वॉकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग के जरिए ट्रैकिंग के लिए बेहद खास है। खीरगंगा में पर्यटक अपने प्रवास के दौरान कुछ लैंडस्केप फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। हरे भरे जंगलों के माध्यम से सूर्यास्त और ट्रैकिंग के अविश्वसनीय दृश्य का अनुभव लेना बेहद खास साबित हो सकता है। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू का एक प्रमुख मंदिर है जो काश शैली में बना है। इस मंदिर में एक शिवलिंगम स्थापित है। पार्वती, गारसा, भुंटर और कुल्लू घाटियों से घिरा चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ यह मंदिर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा गांव है और इसका नाम बिजली महादेव के नाम पर रखा गया है। बिजली महादेव मंदिर को इसका नाम यहाँ होने वाले चमत्कार के बाद मिला है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हर 12 साल में इस मंदिर के अंदर रखी शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है और यह शिवलिंग कई टुकड़ों में टूट जाता है। इसके बाद मंदिर के पुजारी शिवलिंग को मक्खन की मदद से जोड़ दिया जाता है और यह शिवलिंग कुछ समय बाद अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है। मलाणा से मंदिर बिजली महादेव मंदिर की दूरी 43 किलोमीटर है। तीर्थन घाटी कुल्लू में घूमने की अच्छी जगह है। जो लोग शांति की तलाश में हैं, वो तीर्थन घाटी की यात्रा कर सकते हैं। बहती नदियों, हरी भरी घाटियों और झीलों। तीर्थन घाटी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के बफर जोन में स्थित है। तीर्थन घाटी साहसिक गतिविधियों में प्रचुर है और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। पर्यटक यहाँ ट्राउट फिशिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग का मजा ले सकते हैं। मलाणा से तीर्थन घाटी की दूरी 87 किलोमीटर है। कैसधार कुल्लू घाटी का एक प्रमुख और आकर्षक पिकनिक स्थल है, जो चारों ओर से ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा है। कैसधार कुल्लू से लगभग 15 किलोमीटर दूर खजियार में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। कैसधार प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताने के लिए एक अच्छी जगह है। यह स्थान पास की घाटी और गांव का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। कैसरधर एक शानदार ट्रैकिंग स्थल है जो देवदार और नीले देवदार के जंगल से होकर गुजरता है। कैसधार मलाणा से 57 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हनोगी माता मंदिर कुल्लू के प्रसिद्ध धार्मिक केंद्रों में से एक है। यह मंदिर एक छोटा सा मंदिर है जो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। कुल्लू मनाली क्षेत्र में किसी भी अन्य पवित्र मंदिर की तरह हनोगी माता मंदिर अपने आप में बेहद खास है। हिंदू देवी माता हनोगी को समर्पित यह मंदिर एक नीचे चल रही धारा पहाड़ी से घाटियों को देखने के साथ एक पवित्र धार्मिक स्थल है। धार्मिक पर्यटकों के अलावा यह मंदिर एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों को भी आकर्षित करता है। यहाँ सनसेट व्यू के साथ क्लाइंबिंग एडवेंचर के लिए एक आदर्श जगह है। मलाणा से हनोगी माता मंदिर की दूरी 68 किलोमीटर है। भृगु झील मनाली का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसका नाम ऋषि भृगु के नाम पर पड़ा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इस झील के पास ध्यान करते थे। इस झील को एक प्राचीन लोक कथा के कारण पूल ऑफ गॉड्स के रूप में भी जाना जाता है, जो बताती है कि देवताओं ने इसके पवित्र जल में डुबकी लगाई थी। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इसी वजह से यह झील कभी पूरी तरह से जम नहीं पाती। भृगु झील रोहतांग दर्रे के पूर्व में स्थित है और गुलाबा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भृगु झील मलाणा से 101 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर कुल्लू का एक प्रमुख मंदिर है, जो आपको मिनी वैष्णो देवी की यात्रा का शानदार अनुभव देगा। वैसे तो इस मंदिर को महादेवी तीर्थ के रूप में जाना जाता है। कुल्लू में वैष्णो देवी मंदिर ब्यास नदी के तट पर स्थित है और मनाली के रास्ते पर कुल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर अपने रास्ते पर विशाल जंगलों, सेब के बागों और राजसी पहाड़ियों के साथ शानदार दृश्य देता है। शांति के माहौल के साथ वैष्णो देवी मंदिर कुल्लू में धार्मिक स्थानों में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक बन गया है। तीर्थयात्रियों के लिए इस मंदिर परिसर में भगवान शिव का मंदिर भी है। मलाणा से
वैष्णो देवी मंदिर की दूरी लगभग 47 किलोमीटर है। नगर हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है। यह एक छोटा शहर है जो अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्यटन स्थल उन लोगों के लिए बेहद खास जगह है जो प्रकृति की गोद में रहकर आराम करना चाहते हैं। नगर में आप ट्रैकिंग और कैंपिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि नगर में एक महल भी स्थित है जिसको अब एक रिटेज होटल में बदल दिया गया है, जहां पर कोई भी जा सकता है। इसके अलावा नगर में एक लोक कला संग्रहालय और एक गर्म पानी का झरना है, जहां पर्यटकों को जरूर जाना चाहिए। मलाना से नगर की दूरी 65 किलोमीटर है।